नमस्कार प्यारे साथियों, फिर से आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी कि भूतकाल मीन्स होता है पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस मीन्स होता है भविष्यकाल, जो हमारे समय में आने वाला होता है। बहुत ही अच्छी तरीके से आज हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। भविष्यकाल मीन्स समझ लीजिए सबसे पहले कि भविष्यकाल में हमें यह पता चलता है कि हमारा कोई काम आने वाले समय में होगा। जैसे देखिए, जैसे मीना कल मुंबई जाएगी, यानी क्रिया से हमें पता चलता है, इसके वाक्य के क्रिया यानी काम से पता चलता है कि यह भविष्य में होगा। क्रिया को देखकर हम पहचानेंगे कि यह सेंटेंस भविष्यकाल से है। तो देखिए, देरी ना करते हुए हम चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको समझाते हैं। कोई लेक्चर से समझ में आएगा नहीं, लिखते हैं आपके समझ में आ जाएगा। वीडियो को फुल वॉच कीजिए, कहीं भी इसके मत कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, इंट्रोडक्शन इसका देखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। वाक्य के अंत में गा गी गे देखने को मिलेंगे। आज आते हैं, यानी इस वाक्य के अंत में गा गी गे शब्द देखने को मिलेंगे। इसका एक फार्मूला है छोटा सा, देखिए आप यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के साथ विल का प्रयोग करेंगे और आई, यदि कर्ता आई कॉमा बी मिलता है तो सेल का प्रयोग करेंगे। देखिए, सेल का प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, क्रिया की पहली अवस्था का हम प्रयोग करते हैं। गा गी गे इस सेंटेंस में आपको देखने को मिलता है। तो चलिए फार्मूला देखते हैं। फ्यूचर टेंस में होता है कि जैसे कोई सेंटेंस हमारा, कोई वाक्य भविष्य काल में होगा। जैसे अध्यापक कल पढ़ाएंगे, मोहन कल बाजार जाएगा, यानी भविष्य काल में काम होगा। काम कब होगा? भविष्य काल में। जैसे गा गी गे आदि शब्द आपको वाक्य के अंत में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम आपको यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर कर्ता के अनुसार विल या शैल का प्रयोग करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक, इतना सा हमारा फार्मूला होगा। देखिए अच्छे से समझ लीजिए इसको। सब्जेक्ट विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इतना सा हमारा फार्मूला होगा। बहुत ही अच्छी तरीके से हम आपको समझाएंगे वीडियो के माध्यम से। जैसे पहला हम एग्जाम्पल एक लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि वह कल मुंबई जाएगी। वह कल मुंबई जाएगी। देखिए यहाँ पर गा यानी काम कब हो रहा है, क्रिया कब? भविष्य काल में। क्रिया को देखते हुए हमें वाक्य का पहचान करना होगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, जाएगी, यानी हमारा सब्जेक्ट क्या है? स्त्रीलिंग है, यानी इसके लिए हम वह के लिए सी का प्रयोग करेंगे। सी के बाद विल का प्रयोग करेंगे, कर्ता हमारा एक वचन है, सी विल। कर्ता एक वचन हो या बहुवचन कोई दिक्कत नहीं है, सिंगुलर के साथ वैसे हमने लिख दिया है, कोई भी हो विल का प्रयोग करेंगे। आई वी के साथ केवल सेल का प्रयोग करेंगे, बाकी के लिए हम विल का प्रयोग करेंगे। वहां पे थोड़ा देख लीजिएगा। सी विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लगाएंगे? गो। सी विल गो टू मुंबई टुमारो। शी विल गो टू मुंबई टुमारो। देखिए आपका अच्छे तरीके से बन गया है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इसको आप उतार लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं अच्छी तरीके से। मोहन इस कार्य को पुनः करेगा। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, तो मोहन, सब्जेक्ट हमारा है मोहन, उसके बाद विल का प्रयोग करेंगे। मोहन विल डू
दिस वर्क अगेन। देखिए अच्छे तरीके से बन गया है आपका सेंटेंस। एक और सेंटेंस लेके आपको बताते हैं, जैसे मैं कल पढ़ाऊंगा। देखिए जो कल बीत चुका होता है उसके लिए यस्टरडे का प्रयोग करते हैं, और जो आने वाला यानी फ्यूचर में आने वाला होता है उसके लिए टुमारो का प्रयोग करते हैं। मैं कल पढ़ाऊंगा तो आई शैल, आई के साथ हमने आपको बताया है शैल टीच टुमारो। देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से हमने आपको बता दिया है। चलिए इसके बाद हम निगेटिव सेंटेंस का कुछ रूल देखते हैं। वी सेल के बाद नॉट का प्रयोग कर दिया जाएगा और कुछ है नहीं इसमें। निगेटिव सेंटेंस इसके बाद हम आपको दिखाते हैं अच्छी तरीके से। यहाँ पे अफर्मेटिव लिखा था, इसको निगेटिव कर लीजिए। विल सेल के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। विल सेल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस फुल स्टॉप। यही हमारा निगेटिव सेंटेंस का रूल होता है। सबसे पहले हम एक लेते हैं सेंटेंस, हम अगले सप्ताह कार नहीं खरीदेंगे। देखिए इसको बहुत ही अच्छी तरीके से हम आपको बनाने के लिए बताएंगे। चलिए देखिए बहुत ही अच्छा सेंटेंस आपको मिल गया है। हम अगले सप्ताह कार नहीं खरीदेंगे। खरीदना का बाई भी लिख सकते हैं और परचेस भी लिख सकते हैं। तो देखिए वी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे, आई वी के साथ सेल का प्रयोग, बाकी के लिए विल का प्रयोग। वी सेल नॉट परचेस अ कार नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह। देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से हमने आपको बता दिया है। चलिए इसको बना लीजिए। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सपोर्ट कीजिए ताकि सभी बच्चों को पता चले कि टेंस पढ़ना और सभी को इंग्लिश बोलना आदि सिखाया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। चलिए और आगे बताते हैं, एक सेंटेंस और लेकर दिखाते हैं कि राधा नहीं नाचेगी। देखिए सब्जेक्ट को सबसे पहले राधा, फिर विल का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब विल, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, नाचेगी यानी डांस। राधा विल नॉट डांस। एक और एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छा है। इसमें बहुत फ्यूचर इंडेफिनिट का बहुत सरल होता है, इसे लेक्चर बहुत ही छोटे समय में ख़त्म हो जाएगा। चलिए एक और सेंटेंस आपको लेकर दिखाते हैं कि मैं कल फिल्म देखने नहीं जाऊंगा। मैं कल फिल्म देखने नहीं जाऊंगा, इसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग, तो आई, फिर सेल, आई सेल, फिर नॉट, आई सेल नॉट गो टू वॉच, WATCH वॉच मूवी टुमारो। देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से हमने आपको बता दिया है। आई सेल नॉट गो टू वॉच मूवी टुमारो, मैं कल फिल्म देखने नहीं जाऊंगा। आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। देखिए आप इसको उतार लीजिए, तब तक हम आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बताते हैं। इसका उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक जल्दी करिए, मैं आपको बताता हूँ।
अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोडक्शन तो हमने आपको पहले ही बता दिया है, क्वेश्चन वर्ड, फिर विल शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। नॉट हटा दीजिए, केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। एग्जाम्पल हम लेते हैं कि क्या वह कल मुंबई नहीं जाएगी। क्या वह कल मुंबई नहीं जाएगी। तो देखिए क्या के लिए सबसे पहले हम कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो कर्ता का क्या है हमारा वह, और स्त्रीलिंग है इसलिए सी का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले विल सी, सब्जेक्ट के बाद नॉट, गो, फिर टू, फिर मुंबई। विल सी नॉट गो टू मुंबई टुमारो, क्वेश्चन मार्क। देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से बन गया है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आप इसको नोट्स में अपने उतार लीजिएगा। आप इसको नोट्स में यदि उतार लेते हैं तो आपका बहुत ही अच्छी से तैयार हो जाएगा। क्या मैं अगले महीने नहीं पढ़ूंगा, क्वेश्चन मार्क। देखिए सबसे पहले आई के साथ क्या हमने बताया, शैल का प्रयोग करेंगे। तो शैल आई, फिर नॉट, फिर क्रिया क्या हो रही है, पढ़ूंगा यानी रीड। शैल आई नॉट रीड नेक्स्ट मंथ, क्वेश्चन मार्क। देखिए शैल आई नॉट रीड नेक्स्ट मंथ, बहुत ही अच्छी तरीके से बन गया है। उतार लीजिए इसको। चलिए एक एग्जांपल हम और लेके आपको बताते हैं। सी, कि मैं घर कब जाऊंगा। यहाँ पे हमने नॉट का प्रयोग, नहीं का प्रयोग नहीं किया है। चलिए नहीं अगर आप लगाते हैं तो मैं घर कब नहीं जाऊंगा हो जाता। तो कब के लिए when, फिर shall, when shall I go to home, मैं घर कब जाऊंगा, क्वेश्चन मार्क। देखिए बन गया है। आप बुक में जितने एक्सरसाइज हैं उसको आप देखिए, अच्छे से करिए। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो वीडियो के सेक्शन में कमेंट कीजिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना आपका पूरा अधिकार है। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समझ में आ गया। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। एक्सरसाइज अपने बुक की सॉल्व करिए। अगर कोई भी शब्द या कोई भी मीनिंग वगैरह कुछ भी नहीं समझ में आ रही तो कमेंट सेक्शन में आप पूछिए। मैं कमेंट सेक्शन का उत्तर आपको देने के लिए 24 घंटा तैयार रहता हूं। तो दोस्तों वीडियो को बंद करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्सरसाइज को पूरा कीजिए। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। तब तक के लिए धन्यवाद।